हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 27 में आज हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम को बनाने सीखेंगे और साथ ही में इसके मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करेंगे, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन को। और यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका यूज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करने वाले हैं, उसके एंगुलर मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दैट सेंस। मैंने यहाँ तुम्हारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन और उसके प्रिंसिपल को लिख रखा है। हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें ये सारे चीज को समझा देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का बेसिक फंक्शन क्या है। किसी छोटे ऑब्जेक्ट का, अगर हमारे पास कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसे बड़ा करके देख पाना। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस का। अब हमें पता है कन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इमेज हमें पता है वर्चुअल इमेज बनता है, इधर कहीं बनेगा वर्चुअल इमेज। समझ गए? और ये वर्चुअल इमेज हम चाहेंगे कि ह्यूमन का जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर, उस जगह पर बने। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो इसको हम आगे पीछे डिस्प्लेस कराते हैं और तब तक डिस्प्लेस कराएंगे जब तक इसका इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे ना बन जाए। क्योंकि तुम्हें पता है लेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका तो फोकल लेंथ फिक्स होगा और अगर तुम u चेंज कराओगे तो v चेंज होगा। ठीक है, और तुम्हें u चेंज करके उस पोजीशन पे ले आना है जहां पर उसका इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बने। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो काम करता है। ठीक है, अब इसके रे डायग्राम को समझ लो कि इसका रे डायग्राम हमें कैसे बनाना है। ओके, तो इसके रे डायग्राम को बनाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया गया है किसी भी एक पॉइंट पर। ये बी हो गया, ये पॉइंट हो गया ए। क्लियर? अब इसका इमेज बनाने के लिए ए से एक लाइट रे हम इंसिडेंट कराएंगे और जो कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जाएगा। ठीक है, अब जब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन आगे बढ़ेगा तो हमें पता है कि ये इसके फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब देखो इधर का जो फोकस, ये जो फोकल लेंथ है ये जितने दूरी पर होगा इधर भी तुम्हें उतने ही दूरी पर बनाना होगा फोकस। तो मान लो यहाँ हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा लाइट रे जो है हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो ये जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये डायरेक्ट सीधा चला जाएगा। अब मान लो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर है जो इसके इमेज को बनाना चाह रहा है, देखना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इधर तो कहीं मीट नहीं करेगा, तो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसको लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करो, इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड करो, तो यहां जाकर के इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए डैश और ये हमारा हो गया बी डैश। तो ये तुम्हारा रे डायग्राम हो गया फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम हो गया, तुम इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर? अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, हम चाहते हैं कि हमारा इसका मैग्निफिकेशन निकल जाए। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। उससे पहले हम यहाँ इंडिकेट करा लेते हैं इसके सारे डिस्टेंस को। तो देखो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया u। क्लियर? ये हमारा हो गया जहां हमारा इमेज बन रहा है। तो इसे अभी मैं इनिशियली v लिख रहा हूं, ऐसे हम इसे d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D, और ये 25 सेंटीमीटर होता है जनरली। इसका फोकल लेंथ क्या है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसका मैग्नीफाइंग यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इसे हम मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज and the object on the eye when both are at least distance of distinct vision, यानी ये 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, देखो अब तुम इसे समझ लो, इसे कैसे समझना है। हमारा मैग्निफिकेशन जो होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, उसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ बीटा और अल्फा क्या, इसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो तुम्हारा इमेज कहाँ बन रहा है? ए डैश पे बन रहा है ए का इमेज। ठीक है, तो ए डैश से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो एंगल है ये तुम्हारा होगा बीटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है? दूसरा हमें अल्फा एंगल जो बनाना है। यहाँ तुम देखोगे तो बोला गया कि रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। तो बीटा जो हो गया वो इमेज के साथ एंगल जो बन रहा है, इमेज
के पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर तक का। यहाँ हमें आई तक का बोला है, लेकिन आई के जगह पर हम ऑप्टिकल सेंटर ही लेते हैं। समझ गए बात को। दूसरा बोला ऑब्जेक्ट, दूसरा एंगल जो है वो ये अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ का एंगल है। तो ऑब्जेक्ट तुम देखोगे तो वो यहाँ है ए हमारा, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा एंगल बनेगा वो भी यहाँ बीटा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम डेफिनेशन में देखोगे तो वही बोला गया है कि बोथ आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी तुम्हें ऐसा मानना है, एजम्पशन लेना है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारा कहाँ प्लेस्ड है, इस पॉइंट पर जहां तुम्हारा इमेज बन रहा है, यानी डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है। तो यहां मान के चलना है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं A1, समझ गए। अब यहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस, जो एंगल बनेगा इनके बीच का, इसे हम लिखेंगे एंगल अल्फा। समझ में आ गया बीटा और अल्फा क्या है, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, तो एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज टू द आई, ठीक है। तो इमेज से आई तक का, यानी कि हम ऑप्टिकल सेंटर तक का एंगल इमेज से लेकर के, क्लियर। और दूसरा क्या होगा, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, बट ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, जहां इमेज बन रहा हो उसी जगह पर, यानी डिस्टिंक्ट विजन, यानी अपने नियर पॉइंट पर होना चाहिए। समझ गए। अब देखो अल्फा एंड बीटा एंगल दोनों जो है हमारा, ये काफी एक छोटा एंगल होता है, ठीक है। और छोटा एंगल होने की वजह से एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, यानी कि हम अल्फा की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टैन अल्फा। समझ गए। टैन अल्फा लिख सकते हैं या फिर इसे साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगा टैन अल्फा लिखने का। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू टैन, और यहाँ बीटा है तो बीटा भी छोटा एंगल है तो टैन बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टैन अल्फा। अब हमें टैन बीटा और टैन अल्फा फाइंड करना है। तो टैन बीटा फाइंड करने के लिए तुम देखोगे तुम्हारे पास यहाँ एंगल आ रहा है ए बी एंड सी। यहाँ तुम्हारा एंगल बन रहा है बीटा, तो टैन बीटा निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी, ऐसे लिखेंगे हम। अब टैन अल्फा कैसे निकलेगा, तो टैन अल्फा निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे A1 B डैश, A1 B डैश और C, ठीक है। यहाँ एंगल बन रहा है तुम्हारा अल्फा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, A1 B डैश डिवाइडेड बाई C B डैश। अब क्योंकि हमारा ये जो लेंथ है A1 B डैश और AB ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि A1 B डैश इज इक्वल AB। सो अब हमारे पास जो m आएगा वो क्या आ जाएगा, AB डिवाइडेड बाई CB। अब ये जो डिनोमिनेटर में इसे हम, यानी डिवाइड में इसे हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या होगा, ये CB डैश ऊपर चला जाएगा और A1 B डैश इधर आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास m आ गया CB डैश अपॉन CB। समझ गए। अब तुम देखोगे यहाँ पर तो CB डैश का वैल्यू क्या है, CB डैश हमने अभी यहाँ पर V मान रखा है, ठीक है। ये V है फिलहाल के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस V। अब ये माइनस V क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में, तो इधर सारा हो जाएगा नेगेटिव डिस्टेंस, और इधर सारा हो जाएगा पॉजिटिव डिस्टेंस, और इधर सारा होगा नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो माइनस V लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस U। तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिला, V बाई U। बट यहाँ पर अभी तक हमारे पास ये D के टर्म में फॉर्मूला नहीं आया है, ठीक है। और फोकल लेंथ के टर्म में भी हमें लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, सेम पूरे इस केस के लिए, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। अब अगर यहाँ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो क्या हमें मिलेगा, तो v के जगह पे हमें क्या लेना होगा, v हमारा d डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये d डिस्टेंस के बराबर है, तो यहाँ तुम लिखोगे v इज इक्वल टू माइनस डी, है ना। लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस डी लिखना पड़ेगा, माइनस डी माइनस 1/u। अब u के जगह पे तुम क्या लिखोगे, तो u भी तुम्हारा माइनस में, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा माइनस u इज इक्वल 1/f। समझ गए यहाँ तक। अब इसे क्या करना है, इसके बाद लिखोगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 1/u और ये इधर आ जाएगा माइनस 1/d इज इक्वल 1/f। अब क्या करो, d से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो d/u माइनस d/d इज इक्वल d/f। तो ये क्या बन गया, d/u माइनस 1 इज इक्वल d/f। सो यहाँ से देखा जाए तो d/u इज इक्वल क्या आ रहा है, d अपॉन f प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, d/u। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर v के जगह पर हम d लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने माइनस v लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस d लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि v के जगह पर ऑलरेडी हम माइनस पुट कर चुके थे। तो ये हमारा d/u बन गया, समझ गए।
तो यहाँ हमारा d बाई यू किसके बराबर आ रहा है, मैग्निफिकेशन के बराबर। तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा d बाई एफ प्लस वन, इसे ही ऐसे भी लिखा जाता है 1 प्लस डी बाई एफ। समझ गए बात को। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो है हमने v के लिए माइनस वी ऑलरेडी पुट कर रखा है, क्योंकि यहाँ हमने v की जगह पर v ही रखा है, समझ गए। तो अब बस v के लेंथ को यहाँ पुट करना है तो d पुट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम लेंथ फॉर्मूला लगा रहे थे, तो लेंथ फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो v का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे, u का वैल्यू भी साइन कन्वेंशन के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें यहाँ क्या करना पड़ा, माइनस डी और माइनस यू पुट करना पड़ा। समझ में आया। तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है, जो तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आया फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर मोर सच वीडियोस।